आलिया भट्ट की जिगरा का ट्रेलर रिलीज हो चुका है और ट्रेलर बहुत ही धमाकेदार है। ट्रेलर से समझ आ रहा है कि जिगरा आलिया के करियर की सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस वाली मूवी होने वाली है, जिसमें आलिया के माथे पर लिखा नेपो किड का टैग हमेशा हमेशा के लिए खत्म होकर उसे बेस्ट एक्ट्रेस की श्रेणी में डाल देगा। ट्रेलर में दिख रही आलिया की इंटेंस परफॉर्मेंस हमें ट्रेलर के साथ बांधे रखती है और 3 मिनट का ट्रेलर कब खत्म होता है हमें समझ ही नहीं आता। करण जौहर की धर्मा प्रोडक्शन की तारीफ करनी पड़ेगी। अब धर्मा प्रोडक्शन कुछ अलग और हटके करने की कोशिश कर रहा है और वो कोशिश हमें किल और जिगरा से साफ साफ नजर आ रही है। खैर, जिगरा का ट्रेलर बहुत ही इंटेंस है और हमें जिगरा मूवी का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लॉट रिवील करती है, जिसे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। पर उससे पहले वेलकम टू नीलेशोपेडिया। जिगरा का ट्रेलर पूरे 3 मिनट का है और ये ट्रेलर हमें बता रहा है कि ये मूवी भाई बहन के प्यार पर आधारित रहने वाली है। एक बहन कैसे अपने छोटे भाई को बचाने के लिए किस हद तक जाती है, यही ये मूवी हमें समझाने वाली है। तो स्पॉइलर वार्निंग के साथ मैं मूवी के इंपॉर्टेंट प्लॉट डिस्कस करने वाला हूँ। तो अगर आप अपनी मूवी देखने का मजा किरकिरा नहीं करना चाहते तो अभी मेरी वीडियो को स्किप कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। एक सत्या नाम की लड़की है जिसे आलिया भट्ट प्ले करने वाली है। उसके बचपन में ही उसकी माँ का देहांत हो गया और फिर बाद में पिताजी ने अपनी आत्महत्या कर ली। इस वजह से उसके छोटे भाई अंकुर की जिम्मेदारी उसके ऊपर आ गई। क्योंकि तब सत्या बहुत ही छोटी थी तो उन दोनों को उनके रिश्तेदारों ने अपने घर रखा, पर उनके साथ शायद अच्छा व्यवहार नहीं होता होगा या फिर सत्या के कैरेक्टर के साथ कुछ अभद्रता की होगी, जिसे वो बहुत ही भारी किराया बता रही है। बहुत ही मुश्किलों भरी परिस्थितियों को मुंह तोड़ जवाब देते हुए दोनों भाई बहन बड़े हुए। तभी अंकुर को विदेश में मोस्ट प्रोबेबली चाइना में जाना पड़ा। अब वो पढ़ाई या फिर नौकरी के लिए गया होगा, जहां पर अंकुर के सिर पर हत्या का आरोप लगा, जिस वजह से चाइना के कोर्ट ने उसे मौत की सजा सुनाई। और ये बात आलिया भट्ट के कैरेक्टर सत्या को पता चली। क्योंकि इस पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ अंकुर ही उसका परिवार है, वो उसे किसी भी हालत में बचाना चाहती है। तो वो चाइना चली गई, जहां पर उसने अपने भाई को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की, पर अंकुर पर आरोप इतने गंभीर थे कि कोर्ट ने उसकी मौत की सजा बरकरार रखा। अंकुर बेकसूर था, इसलिए सत्या उसे बचाने का प्लान बनाती है। जेल तोड़कर वो उसे बाहर निकालना चाहती है, पर एक साधारण व्यक्ति के लिए किसी को जेल से भगाना लगभग असंभव है। पर अगर सही ट्रेनिंग ली जाए तो फिर यह करना मुमकिन है। पर भला किसी और के लिए कोई और अपनी जान खतरे में क्यों ही डालेगा, इसलिए सत्या इस खतरे को गले लगाने के लिए तैयार हो जाती है, जिसे करने के लिए वो मनोज पाहवा के कैरेक्टर की मदद लेती है। मनोज भाई का कैरेक्टर उसे एक ट्रेनर से मिलवाता है जो आलिया के कैरेक्टर को जेल में घुसने की ट्रेनिंग देगा। और खूब सारी ट्रेनिंग रिहर्सल करने के बाद आलिया भट्ट जेल ब्रेक करने के लिए जाएगी, जहां पर उसे अथॉरिटी के साथ माइंड गेम भी खेलना होगा, ताकि अथॉरिटी अपनी सारी पुलिस कहीं और शिफ्ट कर दे और आलिया को जेल के अंदर में जाने का मौका मिल जाए। या फिर वो अथॉरिटी का ध्यान भटकाने का भी काम कर सकती है, ताकि उसे अपने भाई को भगाने का मौका मिले। और हो सकता है कि जब वो अपने भाई को बचाए तो वो इसमें कामयाब हो जाए, पर अपनी जान गवा बैठे। आधा हाफ हमें सत्या और अंकुर के रिश्ते के बारे में दिखेगा, तो आधा हाफ हमें जेल ब्रेक करने के लिए चल रही तैयारी और जेल ब्रेक पर आधारित रहेगा। अब ट्रेलर को देखकर मैंने सिर्फ मूवी की स्टोरी प्रेडिक्ट करने की कोशिश की है। हो सकता है कि मैं जो भी सोच रहा हूँ वैसा ना होकर मूवी में कुछ और ही हमें देखने को मिल जाए, पर जो भी हमें मिले हम इस मूवी में बहुत ही सेंटी होने वाले हैं। और इस मूवी के लिए आलिया भट्ट को बेस्ट एक्ट्रेस का किताब भी मिल सकता है। ट्रेलर में ही आलिया की जोरदार एक्टिंग दिख रही है, तो फिर पूरी मूवी में उसने क्या ही कहर ढाया होगा। खैर, ये सब तो हमें 11 अक्टूबर को पता चली जाएगा, जब मूवी थिएटर में रिलीज हो जाएगी। इस मूवी का एकदम ऑनेस्ट रिव्यू मैं आपके लिए लाऊंगा, तो मिस नहीं करना है तो तुरंत मेरे नीलेशोपेडिया चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर दो, ताकि मेरे रिव्यू वीडियो आप तक पहुंच जाए। अब मिलते हैं किसी दूसरे नए वीडियो के साथ। जय हिंद।